नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। पंजाब जो कर्ज में है, पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जिसके नेता कहते थे हमें बंगला नहीं चाहिए, शीश महल बनवा लिया। हमें गाड़ी नहीं चाहिए तो एक हेलीकॉप्टर से, एक सरकारी जहाज से काम नहीं चल रहा, एक और जहाज चाहिए। भगवंत मान ने 8 से 10 सीटर हवाई जहाज के लिए लीज पर लेने के लिए 6 महीने की लीज पर लेने के लिए एक टेंडर निकाला। सवाल ये उठा कि जब भगवंत मान के पास पहले से ही एक हेलीकॉप्टर है, आपने देखा होगा सर जी को लेकर वो जगह जगह उड़ते रहते हैं, सर जी के कैब ड्राइवर की तरह वो नजर आते हैं, लेकिन अब सर जी का उससे काम नहीं चल रहा। सर जी ने कहा कि मुझे एक अपना हेलीकॉप्टर चाहिए। मान साहब, आपके हेलीकॉप्टर में बहुत आना जाना हुआ और दिल्ली सरकार के पास क्योंकि वो पावर नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत एक मेयर की हैसियत से ज्यादा है नहीं, तो मान साहब को अरविंद केजरीवाल जी ने बोला होगा कि आप एक हेलीकॉप्टर लेके पर्सनल मुझे 8 से 10 सीटर दे दीजिए। क्यों? 6 महीने के लिए लीज क्यों? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल जी आराम से घूम फिर पाए, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इस हेलीकॉप्टर 8 से 10 सीटर हेलीकॉप्टर के लिए टेंडर निकाला गया। अब जब इस पर किसी ने बात की, चर्चा की, तो उसको डराया धमकाया गया और पंजाब पुलिस ने धमकाया। आपको याद होगा टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार के साथ क्या हाल किया था पंजाब पुलिस ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने शीश महल का राज खोला था, जिस शीश महल के राज में अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं और अब वो राज भी नहीं रहा है। पूरा मामला क्या है? दरअसल पंजाब सरकार ने 25 अगस्त को एक जो टेंडर पोर्टल है उसमें एक टेंडर डाला कि वीवीआईपी के लिए एक हवाई जहाज लीज पर चाहिए और ये टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख इसमें 18 सितंबर रखी गई। इसमें साफ लिखा गया कि 6 महीने के उपयोग के लिए एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चाहिए। ये हवाई जहाज 8 से 10 सीटों वाला होना चाहिए और हवाई जहाज का वेट लीज पर दिया जाएगा। अब ये टेंडर क्या है? इंग्लिश में है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये टेंडर, ये आप देख रहे होंगे, देखिए ये पूरा टेंडर है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन, रूम नंबर 1315, 17 बेस बिल्डिंग, सेक्टर 17D, चंडीगढ़ 160017। अब इसमें लिखा क्या हुआ है? नोटिस इनवाइटिंग बिड 24/8/2023 का ये टेंडर है। बिड फॉर हायरिंग of a 8 to 10 seater fixed wing jet aircraft on short term wet lease basis excluding crew for a period of 6 months for travel of VVIPs is invited from interested bidder up to 1500 hours on or before 18/9/2023. Particulars of the bid may be seen on the e-procurement portals eproc.punjab.gov.in। ये टेंडर निकाला गया। इस टेंडर के निकलने के बाद सवाल उठा कि आखिर इस टेंडर की जरूरत क्या है। उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता है मानिक गोयल, उन्होंने कहा कि ये जो है इस जहाज को जो लीज पर लिया जा रहा है, जो मान सरकार ले रही है, ये अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कैंपेन में यूज करेंगे और इस वजह से इस जहाज को लीज पर लिया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर इसे पोस्ट कर दिया और ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद किस तरह से पंजाब पुलिस, जो कि पंजाब सरकार के कहने पर कुछ भी कर सकती है, उसने क्या धमकाया? उसने इस एक्स के पोस्ट पर रिप्लाई किया, द डॉक्यूमेंट शेयर बाय यू इन दिस ट्वीट इज अ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फंक्शनरीज फेसिंग सीरियस एंड क्रेडिबल थ्रेट्स। This document is not meant for open public circulation, rather only for those registered on the procurement platform। मतलब कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट आपने शेयर किया है ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, जो स्टेट फंक्शनरीज हैं उनके लिए ये थ्रेट हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट ओपन पब्लिक में सर्कुलेट करने के लिए नहीं है। दूसरा ट्वीट किया, फिर एक ही नहीं 2 ट्वीट किए पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस के हैंडल से ट्वीट किए गए ये, यू आर एडवाइज्ड to delete the tweet, remove the document immediately. In future too, you are advised to show discretion in sharing documents related to security of state or of state functionaries।
मतलब कहा गया आप अपने ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दीजिए और ये इसको हटा दीजिए और आगे भी ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह की कोई गलती ना करें। ये कह तो दिया, लेकिन इसके बाद उनकी पोल, पंजाब पुलिस की पोल, पंजाब सरकार की पोल एक्स पर ही खुल गई। एक डॉक्यूमेंट उसके बाद पोस्ट किया गया एक्स पर, जिसमें ये बताया गया कि भाई ये तो आपने वेबसाइट पर डाला हुआ है, ये तो पहले से ही है पब्लिक नोटिस में, तो फिर उसके बाद अगर ये मैंने डाला है तो इसमें क्या गलत है? मतलब ये जो पोर्टल में आपने डाला हुआ ये तो पब्लिक में है ना। अगर आपने टेंडर पोर्टल पे डाला है तो ये तो फिर पब्लिक में है, और वही कि ये तो आपकी वेबसाइट पे है। ये कहां से सिक्योरिटी को थ्रेट है? ये कहां से कोई ऐसा कागज है जो गोपनीय है, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते? ऐसा कुछ तो है नहीं। तो फिर आपने ये क्यों कहा? जब ये कहा गया तो समझ लीजिए उसके बाद पंजाब पुलिस की पोल खुल गई। पंजाब पुलिस को समझ में नहीं आया। मानिक गोयल ने ही फिर एक्स पर पोस्ट किया, दिस डॉक्यूमेंट इज नो सीक्रेट स्टेट, इट इज अ पब्लिकली अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वेबसाइट, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड चेक्ड योर ऑफिशियल वेबसाइट बिफोर जंपिंग द गन। पंजाब पुलिस को उन्होंने जवाब दिया कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर है, तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है? ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं। दरअसल ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। दरअसल जो पंजाब पुलिस है वो डरा रही है, धमका रही थी कि भाई पंगा मत लो, और उसके बाद पता है आपको क्या हुआ? ये किस तरह, अगर ये लोग और स्टेट्स में आए तो आप स्थिति देखिएगा। इस व्यक्ति को अपना ट्विटर का अकाउंट डिलीट करना पड़ा। इस व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट में आप जाएंगे, मानिक गोयल MANIKGOYAL, ये मुझे वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट दिखा रहा है। वेरिफिकेशन अब तो आप खुद करा सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो वो होगा, लेकिन ये वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है और इस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। अब ये अकाउंट नहीं है। समझिए पंजाब पुलिस ने किस तरह से डराया है, धमकाया है। ये अरविंद केजरीवाल हैं, ये उनकी सरकार है, ये उनकी पार्टी के काम करने का तरीका है कि अगर आपने सवाल पूछा, और वाकई जब एक हेलीकॉप्टर है, पंजाब कितना बड़ा है, मुख्यमंत्री को दूसरे हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, वो भी 6 महीने की लीज के लिए? मुख्यमंत्री ऐसा तो नहीं है आधा इसमें बैठ के जाएंगे, आधा उसमें बैठ के जाएंगे, या एक चक्कर इस हेलीकॉप्टर में लगाएंगे, दूसरा चक्कर उस हेलीकॉप्टर में लगाएंगे। ये लोग लोगों को बेवकूफ समझते। दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए ये टैक्सी किराए पे ले रहे थे भगवंत मान, और ये पोल खुल गई। उसके बाद हालत खराब हो गई, उसके बाद डरा रहे, धमका रहे। और कौन नहीं, कोई साधारण व्यक्ति तो सोचेगा ना कि हम एक सरकार से लड़ पाएंगे क्या, हम क्यों उनके जंजाल में फंसे। जब सोचिए टाइम्स नाउ जैसी इतनी बड़ी संस्था की पत्रकार को जेल में डाल दिया, क्या हालत की थी उसकी, उसको वॉशरूम तक जाने नहीं दिया, उसके साथ मतलब एक इनह्यूमन, मतलब आपने किसी को बदले के लिए गिरफ्तार किया वो भी चलिए, आपने टॉर्चर किया उस लड़की को, उसको वॉशरूम यूज नहीं करने दिया। मतलब इससे बदतर और क्या होगा? बिना किसी वजह के उस लड़की को आपने अरेस्ट कर लिया। तो जब इतने बड़े संस्थान की पत्रकार और पूरा संस्थान लग गया, तब जाके कहीं बेल हो पाई थी, तब जाके कहीं कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने फिर फटकार भी लगाई थी कि गलत तरीका है जो आपने किया है। लेकिन अब कोई व्यक्ति कैसे लड़ेगा? तो उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया होगा। लेकिन सोचिए अरविंद केजरीवाल जो कहते थे घर नहीं लूंगा, शीश महल बनवा लिया, गाड़ी नहीं लूंगा, वो हेलीकॉप्टर, वो भी दूसरे प्रदेश की सरकार से हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो ऑथराइज नहीं है, वो तो कर नहीं सकते, दिल्ली में तो सीएम के पास इतने अधिकार है नहीं। सोचिए ऐसा व्यक्ति क्या वाकई देश के लिए, जनता के लिए कुछ सोचेगा कभी? और उसके बाद बातें सुन लीजिए इनकी। ये लोग डरा के, धमका के, और तुरंत पंजाब पुलिस आ गई वहां पे। जो आपकी वेबसाइट पे पड़ी हुई उसको आप सीक्रेट डॉक्यूमेंट कह कैसे रहे? मतलब किस कदर बेवकूफ है आप लोग। ये आपको लगता है जनता बेवकूफ है, जनता को समझ नहीं है। उसके बाद ये तो ट्विटर पे किया पंजाब पुलिस ने, उसके बाद सोचिए पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पंजाब पुलिस ने क्या किया होगा कि उस व्यक्ति को अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करना पड़ा। ये कितनी बड़ी, मतलब आपको बोलने की, आप सहिष्णुता की बात करते हो, आप बोलने की आजादी की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो। आप लोग तो लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं रखते, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो बात कही शालीनता में कही, सीमा में, शब्दों की कहीं सीमा नहीं लांगी, सीमा में रह के। लेकिन आपसे कोई सवाल कैसे पूछ सकता है? भाई मैं अरविंद केजरीवाल, मेरी आम आदमी पार्टी, मैं अगर ले रहा हूं तो ये सब मेरा है, मेरा अधिकार है, मैं राजा हूं। ये सोच है अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी के नेताओं की। और भगवंत मान तो वो होता है ना,
कठपुतली हैं। अरविंद केजरीवाल जितना नचाते हैं भगवंत मान सिर्फ उतना ही नाचते हैं। और ये सब जो कुछ हुआ ये अरविंद केजरीवाल के ही कहने पर हुआ। क्योंकि आप देखिए ना, कहीं आपको अरविंद केजरीवाल अकेले दिखते हैं, उनके संग भगवंत मान होते हैं। क्यों होते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं है, माना दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो कोई काम नहीं, दिल्ली छोटा सा स्टेट है, वैसे भी कोई विभाग उनके पास है नहीं, कुछ करना धरना उनको है नहीं, केवल बातें बनानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है, बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, स्टेट की हालत इतनी खराब है, वहां पर किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट बीच में पैदा हो गए, किस तरह की स्थितियां वहां बनी हैं, अभी भी क्या हालात है। लेकिन उनके पास ड्रग्स से निपटने का बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब के सामने, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री खाली विल्ले घूमते रहते हैं वहां पे। किसके साथ? दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ। क्यों? क्योंकि जी हजूरी करनी है ना। अरविंद केजरीवाल की कृपा से भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, तो उनकी हिम्मत है। अरविंद केजरीवाल जिस दिन चाहेंगे दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, इसीलिए यस सर करते हैं। लेकिन सोचिए हम किस तरह के लोगों को चुन रहे हैं। ये पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, आप सबको, हम सबको सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह के लोगों को चुन के ला रहे हैं। सोचिए, खैरा जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए, उन्होंने ट्वीट किया, वो सरकार के खिलाफ लिखते रहे, राघव चड्ढा के खिलाफ लिख दिया, उनको पकड़ ले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या कर रहे हैं? किस तरह की राजनीति है ये? हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसे डराएंगे, धमकाएंगे, उसे जेल में डाल देंगे, और कोई बेचारा ऐसा व्यक्ति होगा तो वो ट्विटर अकाउंट डिलीट कर देगा और बिल्कुल शांत हो जाएगा, ताकि भाई हम पचड़े में नहीं पड़े। सरकार से कौन लड़ पाएगा भाई? कहां लड़ पाएगा ये व्यक्ति? मानिक गोयल, इसलिए इन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। लेकिन ये हमारे और आपके सोचने की बात है कि हम कैसे लोगों को चुन रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जैसे अराजक लोग, ऑटोक्रेटिक लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे, जिस तरह से दिल्ली और पंजाब को कर रहे हैं। दिल्ली तो बहुत कुछ बचा हुआ है क्योंकि दिल्ली पूरी तरह इनके हाथ में नहीं, लेकिन पंजाब की शक्ल आप देखिए, जो बदसूरत इन लोगों ने कर दी है पंजाब की शक्ल, वो देखकर वाकई दर्द होता है। पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब कितना रिच स्टेट है, क्या हेरिटेज है वहां की, वहां किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब देखिए, आप देखिए ना, रोज वहां पे, अभी वीडियो और बनाऊंगी, उस पर आपको बताऊंगी किस तरह से पंजाब के किसान रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल सारा डेरा डंबर लेके किसान आंदोलन में खड़े थे ना, अब उनको पंजाब के किसानों का प्रदर्शन नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा। विस्तार से इस पे भी वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।